हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आई अलका फ्रॉम फिजिकैम। वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन द रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। हम शुरू करेंगे आज की अपनी वीडियो के साथ। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए। शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कैपलर्स लॉ। यस, तो कैपलर्स लॉ बेसिकली कैपलर्स के 3 लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ है कैपलर का, जो क्या कहता है, कैपलर्स का फर्स्ट लॉ जो बेसिकली कहता है कि टोटल एनर्जी जो होगी किसी भी उसकी सिस्टम की, वो कंजर्व रहेगी। एवरी प्लैनेट, आपको ये तो बात पता ही है, जो नॉर्मल सी बातें मैंने लिखी हुई हैं कि हर एक प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, और उसका पाथ कौन सा होता है, एलिप्टिकल होता है। हैविंग सन एट द सेंटर, पता ही है कि सन सेंटर में होता है, अर्थ ऐसे रोटेट करता है। अब 2 तरह की जो है वहाँ पे आपके पास फोकस आ जाते हैं। तो सबसे पहला, एक तो जो प्लैनेट क्लोज होगा, यहाँ पे सन के क्लोज होगा। जब क्लोज होगा उसे परजी बोलेंगे, मतलब पास में होगा, पी से परजी और पी से पास। पॉइंट विच इज़ अवे इज़ नोन एज अपोजी। ए से अवे, ए से अपोजी। तो आर अगर मिनिमम होगा, अवे होगा तो मैक्स होगा, क्लोज होगा तो मिनिमम होगा। डिस्टेंस, आर इज डिस्टेंस। अगर कोई चीज़ आपके क्लोज है तो उसमें आपका डिस्टेंस मिनिमम है ना, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा। दैट इज़ 1/L 1 + E। ये है पर जी के लिए। अब अवे है तो डिस्टेंस मैक्स होगा, दैट इज़ 1/L 1 - E। नाउ व्हाट इज ई? ई इज एसेंट्रिसिटी, राइट। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, आर मैक्स माइनस आर मिनिमम अपॉन आर मैक्स प्लस आर मिनिमम। और वी पी अपॉन वी ए, पी इज पर जी, ए इज अपोजी, और इनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, ऑपोजिट है, ध्यान रखना। वी पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पी। वी पी इज वेलोसिटी ऑफ पेरीहीलियन, पेरीहीलियन पोजीशन मतलब परजी की, वेलोसिटी ऑफ एपीहीलियन मतलब अपोजी की। आर ए इज डिस्टेंस ऑफ एपीहीलियन फ्रॉम द सन, आर पी इज डिस्टेंस ऑफ पेरीहीलियन फ्रॉम द सन। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपलर्स का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ एरिया। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स एंड सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ एरिया। ये क्या कहता है, कहता जो प्लैनेट है जब वो रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड, तो इट विल स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब प्लैनेट जो है वो इक्वल एरिया का कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब dA/dt इज कॉन्स्टेंट, जितना एरिया उतने टाइम में, दैट इज कॉन्स्टेंट। और इसकी वैल्यू आपने एक याद रखनी है, L/2U। अगर dA/dt कॉन्स्टेंट है मतलब A क्या है, 0 है। ठीक है। L/2U इज, U इज व्हाट, योर रिड्यूस्ड मास, जो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, एक बार देख लेना। इन सेंट्रल फोर्सेस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये भी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बार पढ़ लेना। अगर कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करती है, रोटेट करती है, उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो आज का लास्ट टॉपिक कैपलर्स थर्ड लॉ के ऊपर। दिस इज द लॉ ऑफ टाइम। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड फॉर द एरिया एंड थर्ड फॉर द टाइम पीरियड। सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है कि T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की क्यूब। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, कितना टाइम एक प्लैनेट लेता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस समझते हैं ना आप, कौन सी होती है। अगर ये सन है और सन के अराउंड प्लैनेट मूव कर रहा है, दिस इज अ सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज अ मेजर एक्सिस। ठीक है। तो इट इज़ द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।